जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रमाशंकर भीम जी। साथियों, बहुत अच्छा जीएल भारती जी ने भी कहा, साहब ने कहा, आनोद भाई ने पूरी बात रखी, सब लोगों ने बात रखी और हम भी आपसे बात करेंगे। उससे पहले कुछ मन हो रहा है कहने का। आनोद जी, आहों से पत्थर पिघलेंगे, आहों से पत्थर पिघलेंगे इस धोखे में, आहों से पत्थर पिघलेंगे इस धोखे में मत रहना, और ऊपर वाला न्याय करेगा इस धोखे में। धन धरती और राजपाट पे, धन धरती और राजपाट में चौथाई भाग हमारा है, और बुला के कोई दे देगा तुम इस धोखे में। सम्मानित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे मोर्चे के पासी समाज एका मोर्चा के संरक्षक और पासी जागृत मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष डीपी रावत जी, संरक्षक शिव कुमार जी, किसान नेता जीएल भारती जी, पूर्व प्रधान जागेश्वर प्रसाद जी, हमारे सहयोगी बसंत लाल रावत जी, विश्राम राज रावत जी, मुरारी रावत जी, ज्वाला प्रसाद रावत जी, कन्हैया लाल गौतम जी, और उन्नाव से आए हुए सूरज जी, मलिहाबाद के तमाम साथी राम अवतार जी, बहन सुनीता रावत जी, हम सब लोगों को जो कई बातें हम लोग अभी मीडिया वालों से बात कर रहे थे तो कह चुके, तो उनको बार बार दोहराना वही मतलब सुना चुके हैं, तो चाहे इधर सुनो चाहे उधर सुनो। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जो टाउनशिप नीति है जिसका विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें ना तो हम, कई कारण हैं जिनको हमने लिख पढ़ के नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाउनशिप नीतियां बनी हैं यही गैर कानूनी हैं। या तो आवास विकास परिषद रखो और या तो प्राइवेट हाथों के द्वारा विकास कराओ। और जब आपने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया तो एक दिक्कत आपके सामने आ रही थी कि भाई अनुसूचित जाति की ज़मीन कैसे खरीदी जाए। तो हर कंपनी में एक दो लोगों को साझा कर लिया कि भाई आप ज़मीन भी खरीदवाओगे, बिकवाओगे, उसमें आपका उचित कमीशन मिलेगा, और उसके बाद अगर आपके नाम से ज़मीन खरीदी जाएगी तो आप जब बैनामा करने जाओगे तो हर बैनामा पे आपको 5,000 10,000 कुछ मिलेगा। ये इसकी वजह से जब जिन जिन शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां विकास करने के लिए आई तो हमारे भी तमाम लोगों ने देखा भाई कौन आदमी नाम वाला है जिसके जरिए अनुसूचित जाति की ज़मीन खरीदी जा सके और ईमानदार भी होना चाहिए। तो मिल गए आनोद रावत जी, मिल गए लक्ष्मी प्रसाद रावत जी। अब ये लोग काम करने लगे ईमानदारी से तो ये 4 पहिया गाड़ी भी ले लिए, बढ़िया सा घर भी बनवा लिए। तो ये बात भी खल रही है लोगों को कि अगर ये अनुसूचित जाति की ज़मीन अनुसूचित जाति के लोगों के नाम बैनामा करने की बाध्यता ख़त्म कर दी जाए तो इन लोगों को भी इन लोगों की ज़रूरत किसी भी आवासीय कंपनी में नहीं रह जाएगी। इन लोगों का बढ़ा हुआ हाथ, इनका बढ़ा हुआ कद, इनका अच्छा कपड़ा लोगों की आंखों में खटकता है। ये योजना है। हम आपसे कहना चाहते हैं इतना ही काम हो जाता। 2-3 उदाहरण सामने हैं। प्राइवेट का तो हम समझ रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। निजीकरण इतना बड़ा धोखा, हर आदमी परेशान है। जिस चीज़ का निजीकरण आपने कर दिया, चाहे रेल का किया, चाहे शिक्षा का किया। जब सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल खुल गए, पहले तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया कम पैसे में पढ़ा रहे हैं। और अब जितने लोग बैठे हो बताओ किनके बच्चे सरकारी स्कूल के अलावा कहीं पढ़ रहे हैं ना। अब आपकी औकात नहीं है कि बच्चे की फीस इस साल 17,000 रुपये है, इस साल 17,000 सालाना है, और अगले साल ये 50,000 रुपया सालाना भी कर दें तो आप मजबूर हो अपने बच्चे को वहाँ पर पढ़ाने के लिए। आपके सामने नाक कट जाएगी क्योंकि आनोद भाई आप तो सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ा रहे थे, आप काहे सरकारी स्कूल में भेज रहे हो। तो मरते ना तो करते क्या, हम लोगों को करना पड़ रहा है। आपसे बताना चाहते हैं ये ज़मीन आपके लिए ज़मीन होगी, हमारी माँ है,
जमीन हमारी माँ है, जमीन हमारी रोजी रोटी है, जमीन हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। और विशेषकर अनुसूचित जाति के लोग जो दूसरे के खेतों में खेती करके मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया करते थे, आज 1 बीघे जमीन की, 2 बीघे जमीन के, 5 बीघे जमीन के जमींदार हैं। 5 बीघे जमीन के जमींदार हैं तो ये भी जमींदार है। 50 बीघे की जमींदार वाला आदमी भी, 50 बीघे का काश्तकार भी जमींदार कहा जाता है और 1 बीघे का काश्तकार भी जमींदार कहा जाता है। जमीन के मामले में जमीन हमारा स्वाभिमान है और हमारा सम्मान है और जमीन हमसे कतई छीनी नहीं जानी चाहिए। ये बात समझना पड़ेगा। आप देखोगे जीएल भारती जी, आनोद भाई अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, भारती जी पहुँच गए हैं। बगल के गांव में हमारे पिताजी दफन होते थे तो या तो हम कब्रिस्तान ले जाते थे जहाँ दफन किया जाता था, और या हम स्वाभिमानी होते तो अपने खेत में ले जाते थे। अपने खेत में कितने लोगों के पुरखे दफन हैं, निजी खेत में दफन है कि नहीं दफन है। और जब जमीन नहीं रहेगी तो कहाँ दफन करोगे। ये धरती हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है, हमारे ज़िंदगी और मरने का साधन है, हमारे सम्मान से जुड़ी हुई ज़मीन है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। सरकार ने दिया है, सरकार ने कुछ भूमि आवंटन में दिया है, कुछ हमको पैतृक मिली हैं और कुछ आनोद जी, रामकृपाल जी, कन्हैया लाल जी, रमाशंकर भीम जी ने लोगों ने, रामव्रत जी जैसे तमाम लोगों ने अपनी मेहनत से कमाई करके कुछ ज़मीनें हमने खरीदी हैं ताकि समाज के दूसरे लोगों के सामने भी हम बराबरी से खड़े हो सकें। और ये जो ज़मीनों की पॉलिसी है, हम आपके माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं, हमारे को सबसे बड़ा कष्ट होता है कि जो चीज़ किसी ने मांगा नहीं है ये सरकार वो देने को तैयार हो जाती है। क्या हमारे लोगों ने ये कहते हैं कि बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि क्या हमारे लोगों ने, अनुसूचित जाति के किसी संगठन ने या किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि साहब हमको डीएम की परमिशन से ज़मीन बेचने में बड़ी दिक्कत हो रही है और इसलिए ये कानून बना दो कि हम जिसको चाहें उसको ज़मीन बेच सकें, या हमारे समाज से कहीं से सवाल उठा है। और जब हमने सवाल नहीं उठाया है, हमने नहीं मांगा है, तो काहे सूर्य भगवान कुंती को ज़बरदस्ती कर्ण देने जा रहे हो। अरे जो हमको नहीं चाहिए था वो ज़बरदस्ती काहे दे रहे हो। जब हम कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, अरे हमको ज़मीन बेचना है, फ़र्क क्या है। अब देखिए जो हमने नारा दिया है, धन धरती और राजपाट पर सबकी हिस्से, एक बार बोलिए तो सही, धन धरती और राजपाट पे बोलो, धन धरती और राजपाट में, धन धरती और राजपाट में हम सबकी हिस्सेदारी दलित विरोधी टाउनशिप नीति नहीं चलेगी। बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर भारत के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में 5 लाख एकड़ ज़मीन है, हम यही तो कह रहे हैं धन धरती और राजपाट में हम सबकी हिस्सेदारी है, तो हम 5 लाख एकड़ अगर ज़मीन है तो उसमें से अगर 20,000 एकड़ भी ज़मीन अनुसूचित जाति के लोगों के पास है तो हम कह सकते हैं कि धन धरती और राजपाट में हमारी भी हिस्सेदारी है। और हमारी हिस्सेदारी को ख़त्म करने के लिए ही ये सरकार काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिसका जो साधन है, मान लो कोई मंदिर है और ये पुजारी का पेट इसी मंदिर से भरता है, और उस मंदिर से पुजारी से कहा जाए कि मंदिर से बाहर निकलो और शहीद स्मारक पे बैठो, और यहाँ जो लोग जोड़े आएंगे शादी ब्याह करके घूमने उमने मनोरंजन करने के लिए, और जो चवन्नी अठन्नी दे दें उससे अपना पेट चलाओ, तो आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ पर जबरिया लोग पैसा दे देते हैं, जबरिया लोग पैसा ले लेते हैं। इसलिए ज़मीन से भी हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमारी ज़मीन को मत छीनो, हमारी ज़मीन को छीनोगे तो जब हम बेघर हो जाएंगे, जहाँ जहाँ एक ही बात नहीं है, बड़े भाई लोग सब लोग बैठे हैं, जल जंगल और ज़मीन तीनों पर जो हमारा अधिकार है, अनुसूचित जातियों का अधिकार है। एक बार कम्युनिस्टों ने नारा दिया था, जो धरती को जोते बोवे, जो धरती को जोते बोवे। अब क्या करना चाहते हो आप? जोताई बोवाई भी सब छीन लेना चाहते हो हमारे हाथ से। नियम तो ये था
कि जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होवे। जिनको खेती करनी नहीं आती उनसे खेती छीन लेना चाहिए और छीन के गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा कानून बन जाना चाहिए। और ऐसा एक बार हो चुका है। विश्राम जी, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। किसको किसको मालूम है? जमींदारी विनाश नहीं अधिनियम, सीलिंग एक्ट लगा के वो महिला, नाम लेना चाहूँगा, गर्व होता है, राजनीति की बात नहीं है। इंदिरा गांधी ही एक वो महिला थी जिसके अंदर कलेजा था। उसने सीलिंग एक्ट लगाया कि 18.5 एकड़ से 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है वो ज़मीन सब छीन ली जाएगी और गरीबों में बांट दी जाएगी। और वो उसने किया भी। गरीबों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको ज़मीन मिली भी। ज़रूरत इस बात की है कि जिनको खेती करना नहीं आता, जिनको गन्ना और पतावर का फ़र्क नहीं मालूम है, जिनको चीनी और गुड़ में अंतर नहीं मालूम है, वो लोग हजार बीघे ज़मीन के मालिक बने थे। इसीलिए सीलिंग एक्ट आया। और इन लोगों ने सीलिंग एक्ट ख़त्म कर दिया। प्राइवेट कंपनियों का नाम पर, हाउसिंग कंपनियों के नाम पर अब वो एक ख़त्म कर दिया सीलिंग एक्ट। और 1,000 हजार बीघे की ज़मीन के लोग मालिक हैं। वो देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनकी ज़मीन है और कैसे कैसे ज़मीन को जोतना है, कैसे बोना है, कैसे पानी लगाना है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़मीन तो बचाएंगे ही, अपनी ज़मीन तो बचाएंगे ही। जो दूसरी ज़मीनें हैं उनको, जो हमारा नारा है कि धन, धरती और राजपाट पर सबकी भागीदारी है, तो हम लोगों को निश्चित रूप से वो ज़मीन लेने की ज़रूरत है। ज़मीन का बंटवारा होना चाहिए, धन धरती का समानुपातिक बंटवारा होना चाहिए। लड़ाई ये होगी। और ये लड़ाई ना हो इसके लिए झुंझुना पकड़ा दिया गया कि भाई अनुसूचित जाति के लोग अब चाहो जितने जिस रेट में चाहो उस रेट में ज़मीन बेच सकते हो। ये समझिएगा, ये अनुसूचित जाति का मामला नहीं है। अभी गौर करिएगा, जब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आएगा तो यादव जी, तेली साहब, गुप्ता जी, तमोली जी, मौर्य जी, जो थोड़ा सब्जी भुर्जी का काम कर लेते थे थोड़ा बहुत, अगर आवासीय कंपनी की रेंज में उनकी ज़मीन आएगी तो उस ज़मीन का रेट वो भुर्जी जी, यादव जी, वर्मा जी नहीं तय करेंगे। उस ज़मीन का रेट आवासीय कंपनियां तय करेंगी कि हम इस रेट में खरीदेंगे और बोलेंगे। अभी पूरा बताए दे रहे हैं। उनके 2-4 लोग होंगे जो पहले से उनकी ज़मीन खरीदेंगे, पैसा दे देंगे उनको। 1 करोड़ में तय हुआ 1 करोड़ दे देंगे, लेकिन बैनामा होगा, जैसे आनोद जी ने कहा कि बैनामा होगा 20 लाख में। फिर आपको दिखाया जाएगा। आप नहीं देना चाहोगे ज़मीन, क्या करोगे? हाई कोर्ट में जाओगे, दीवानी में जाओगे कन्हैयालाल जी, वो दिखाएंगे कि साहब ये हमारी रेंज में है। सरकार ने पास किया है कि हमको दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी यहाँ बनाना है, और साहब हमने 30 लाख बीघे में खरीदा है, तो इनको हम 1 करोड़ क्यों देंगे? हम इनकी ज़मीन लेंगे और सरकार भी कहेगी कि भाई ज़मीन दो, हमने यहाँ टाउनशिप विकसित करना है, यहाँ के लोगों को अच्छा जीवन देना है। लोगों के सामने आवास की समस्या है। जरा अखबार में पढ़िएगा क्या आया है। सरकार मतलब आवास की समस्या को देखते हुए, आवास की समस्या को ध्यान में रखते हुए डीएम साहब ने, और डीएम साहब की परमिशन के बगैर सीएम साहब ने अनुसूचित जाति की ज़मीन टाउनशिप के लोगों के नाम पर खरीदने की छूट दे रखा है। मतलब आवास की समस्या को देखते हुए। तो आवास किसको मिलेगा? आवास जिनको नहीं पता है, माफ़ करिएगा, मैं जहाँ रहता हूँ कुल्ली खेड़ा हमारा गांव है, हमारे पीछे कॉलोनियों में कौन कौन लोग रहते हैं हमको नहीं पता, कौन कौन लोग रहते हैं हमको नहीं पता, और रात में कितनी गाड़ियाँ आती हैं, कितने राइफल आते हैं हमको नहीं पता। घसीटेलाल जी, डॉक्टर जीएल भारती जी, आप भी कॉलोनियों के आसपास होंगे, तो आपको भी नहीं पता कि आपके बगल वाली कॉलोनी में कौन लोग रह रहे हैं और कहाँ से आते हैं और कौन सा धंधा करते हैं। आप देख लीजिएगा कि गरीब हमारा जो है उसका मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसलिए हमको ज़मीनें बचाना है। तुम शहर विकसित करोगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। आवास विकास परिषद से शहर विकसित करो, हमारा गांव हमारा घर बचा रहना चाहिए। और नहीं तो ऐसा भी वक्त आएगा, डॉक्टर जीएल भारती जी, वो घुसवल से कुछ लोग और आए हैं, कुछ हमारी जानकारी में आया कि जो गांव के किनारे ज़मीन थी घुसवल के आसपास, वहाँ बता रहे हैं आबादी ज़मीन है। अरे आबादी की ज़मीन सब तुम ले लोगे, पैसा एक नहीं दिया, आबादी कहाँ से निकलती है? जब कभी चकबंदी होती है
काश्तकार की ज़मीन से कटौती होती है और कटौती से आबादी की ज़मीन निकलती है। आबादी की ज़मीन भी आप ले लोगे, हमको कुछ नहीं छोड़ोगे। और बता रहे हैं कि वहाँ पर इनक्लेव बनेगा। तो जहाँ लोगों के मकान बने हुए हैं वो कह रहे हैं ये आबादी है और इनक्लेव यहाँ बनेगा, तो ये सबको हटाना पड़ेगा, इसको सबको तोड़ना पड़ेगा। और बुलडोज़र लेके पहुँच रहे हैं और किसान बेचारे वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं।